बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां आने वाली हैं और आपका बच्चा भी क्लास में टॉपर बन सकता है। वो कैसे? आइए इस साल गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चे को वक्त दीजिए, हमारी दिए गए तरीके के मुताबिक इनको गाइड कीजिए और 3 माह बाद इसकी स्कूल रिपोर्ट देखकर आप खुश भी होंगे और हैरान भी होंगे कि कंपाउंड इफेक्ट काम कैसे करता है। हमारे मुल्क में गर्मियों की छुट्टियां काफ़ी लंबी होती हैं। गालबन ये पीरियड 2.5 माह से 3 माह का होता है, यानी साल का ये चौथा हिस्सा बन जाता है। मैट्रिक और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए तो ये गोल्डन पीरियड होता है। ये इनके वालिदैन के लिए एक सुनहरी मौका होता है, जो ये ख्वाहिश करते हैं कि इनका बेटा या बेटी कशमार ज़हीन बच्चों में हो या इनके बच्चे भी क्लास में टॉप करें। आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। आपने टुट्टी से लगातार टपकते पानी के कतरे को तो देखा ही है, किस तरह वो फर्श को खोखला कर देता है। कछुए की रफ्तार और पानी का कतरा, इन सब में क्या है? ये इस वक्त बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं जब कछुआ लगातार और मुसलसल चलता रहता है और पानी का कतरा मुसलसल टपकता रहता है। ये बात जहन नशीन कर लें कि बच्चे का मुस्तकबिल वालिदैन के हाथ में होता है और जो बच्चे 12 साल से ऊपर होते जाते हैं, इनका मुस्तकबिल वालिदैन के हाथ से खिसकता हुआ 20-22 साल तक इनके अपने हाथ में आ जाता है। हमारे माशरे में ये कॉन्सेप्ट कि बच्चे को कुछ नहीं कहना चाहिए और इसको डांटना नहीं चाहिए बिल्कुल गलत अंदाज में लिया गया है। बच्चा अगर बदअखलाकी करे, झूठ बोले, चोरी करे, वालिदैन और असातिज़ा की इज्जत ना करे तो इसको रोकना बनता है और अगर वो ना रुके तो डांटना बनता है। नई रिसर्च के मुताबिक इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी शख्सियत को निखारने के लिए बहुत ज़रूरी समझी जाती है, जिसमें आपने अपने जज्बात को कंट्रोल में रखते हुए सोच समझकर फैसला करना होता है और दूसरे शख्स के जज्बात को समझना होता है, इनके जज्बात और इज्जत नफ्स का ख्याल रखना होता है। बच्चों के इमोशनल इंटेलिजेंस पर वालिदैन को खास तवज्जो देने की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने माशरे में दूसरों से मिलजुल कर रहने का गुण सीख सकें। जहानत पे कुछ बात करते हैं। क्या जहानत सिर्फ मौरूसी तौर पर आती है? मिसाल के तौर पर अगर किसी का बाप ज़हीन है तो इसका बच्चा भी ज़हीन होगा। ऐसी मिसालें आपको बहुत कम मिलेंगी। अब्दुल सितार इद्दी, मौलाना मदूदी और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, इनके बच्चों को आप कितना ही जानते हैं। जहानत में मौरूसियत के अलावा बहुत से दूसरे अवामिल हैं जो किरदार अदा करते हैं। इनमें नुमायां तौर पर आपके वालिदैन की तरबियत, आपका माहौल, माशरती और सकाफती अवामिल, तालीमी सलाहियतें, आपकी ज़ाती आदात, जज्बाती जहानत, मोटिवेशन, माइंडसेट और आपकी सेहत वगैरह सब शामिल होते हैं। शुरू करते हैं छुट्टियों के आगाज़ से। मैट्रिक या कॉलेज के बच्चे को अपने पास बिठाएं, इनसे ये पूछें कि वो ज़िंदगी में किस तरफ जाना चाहते हैं और कहाँ तक जाना चाहते हैं। ये भी पूछें कि वो अपने मकसद तक पहुंचने में कितना मुखलिस हैं। आप उसे बताएं कि टारगेट तक पहुंचने के लिए रास्ता कितना दुश्वार है और इस दुश्वार रास्ते से गुजरते हुए आपने सबसे आगे जाना है। रास्ता दुश्वार ज़रूर है मगर सबसे आगे जाना नामुमकिन नहीं। सबसे अहम आपका अपना मकसद या गोल है जिससे आपका मुखलिस होना लाजिम है। मुखलिस हैं, रात को बेड पे जाने से पहले अपना मुखलिसपन ज़रूर चेक करें और कमी को अगले ही दिन लाजमी पूरा करें। आपने अपने स्टडी का तरीका ऐसा अपनाना है जो दूसरों से मुख्तलिफ हो, स्मार्ट हो, जदीद हो, लगातार और मुसलसल हो। सबसे पहले अपना स्टडी टाइम टेबल इस तरह बनाएं कि कोशिश करें कि तमाम सब्जेक्ट्स को हर हाल छुट्टियों में ख़त्म करना आप पे लाजिम है। अगर आप साइंस मज़ामीन के स्टूडेंट हैं तो अपने सब्जेक्ट्स यानी मज़ामीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर लें, साइंस सब्जेक्ट्स और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स। मज़ामीन के नंबरिंग इस तरह करें कि जो मज़मून आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल या बोरिंग लगता है वो नंबर 1 पे ले आएँ और बाद में जो उससे कम ज़रा मुश्किल और बोरिंग लगता हो वो दूसरे नंबर पे ले आएँ और इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की नंबरिंग करें। फिर इसी हिसाब से इनको टाइम दें, यानी नंबर 1 सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा टाइम दें और ऐसे नंबरिंग के हिसाब से उनको इंडिविजुअली टाइम दें। बच्चों का सवाल जो सबसे ज़्यादा सुनने में आया है वो ये है कि हम अपनी डेली रूटीन सेट नहीं कर पा रहे होते और अगर सेट कर भी लें तो ये चंद दिनों के लिए ही रह पाती है। ये बीमारी हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया है। सबसे पहले आप डेली रूटीन सेट नहीं कर पा रहे होते और अगर सेट भी कर लें तो वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं तो 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ना शुरू कर दें। टाइम को मैनेज करने में ये सबसे बड़ा स्टेप है। दूसरा, ये दिमाग में ज़रूर रखें कि अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे तो ये 100% मुमकिन है कि आप अपने मकसद से मुखलिस नहीं। आप ज़ुबान से तो कहते हैं कि मैं मुखलिस हूँ मगर बदकिस्मती से आपका ना तो दिल इस पर कायल है और ना ही आपके दिमाग। इसका दूसरा हिस्सा ये है कि हमने अपनी रूटीन तो सेट कर ली मगर हम इस पर कायम नहीं रह पा रहे। ये सवाल ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि मैंने वज़ू तो कर लिया मगर नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता। ये सवाल ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि मैं स्टेशन तक तो आ गया मगर कराची जाने को दिल नहीं कर रहा। तो आपकी मैट्रिक ऑफ FSC ऐसे ही होगी जैसे कि आपने इरादा किया होगा। ऐसे ही है ना, यानी आप अपने मकसद से बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। ये सवाल फिक्स माइंडसेट वाला ही कर सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला कभी भी ये सवाल नहीं कर पाएगा। अगर आप फिक्स माइंडसेट
और ग्रोथ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट भी लेना चाहते हैं तो आपके राइट हैंड कॉर्नर पर ऊपर वीडियो पे लिंक दिया होगा, वो लाजमी क्लिक करके वो वीडियो देखिएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंडसेट को तब्दील करें और इसके लिए हमारे चैनल पर बहुत अच्छी वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको भी लाजमी देखिएगा। आपने अपनी डेली रूटीन को सेट करना है, इसके साथ जुड़े रहना है और उस वक्त तक जुड़े रहना है जब तक आपकी डेली रूटीन आपकी आदत नहीं बन जाती। आप ज़हीन लोग 6 माह से 10 माह से अपनी डेली रूटीन को अपनी आदत में बदल लेते हैं। ज़हानत का सबूत दीजिए। वालिदैन अगर अपने बच्चों को नुमायाँ पोजीशन लेते देखना चाहते हैं तो इन 3 माह में अपने बच्चों की डेली रूटीन डिस्टर्ब ना होने दें और क्लास का तमाम कोर्स इन 3 माह में ख़त्म करवाएं। मैच्योर स्टूडेंट्स इन 3 माह को अपनी ज़िंदगी का गेम चेंजर पीरियड समझें और अपनी डेली रूटीन से पूरी एनर्जी और मुसम्मम इरादे के साथ चिपके रहें। रोज़ाना की बुनियाद पर सोने से पहले अपने मकसद के साथ अपना मुखलिसपन चेक करते रहें, यानी अपनी डेली रूटीन चेक करें कि कहीं वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। अगर आप इन 3 माह में अपनी डेली रूटीन को डिस्टर्ब नहीं होने देते तो जान लीजिए कि आप कामयाब लोगों की लिस्ट में आ चुके हैं और फिर अगले तमाम काम आपके लिए आसान हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ऐसे की ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मज़ीद फ्यूचर में मिलती रहें तो प्लीज़ कंसिडर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।